गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने न्यूट्रिशन के बारे में। हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था बस, है ना, कि हमें खाने से एनर्जी मिलती है, खाना किस तरीके से बनाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज हम इसके आगे जो चैप्टर का मेन हिस्सा है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। क्या मतलब होता है? पोषण। ठीक है। दो सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। वो सारे पदार्थ, सब्सटेंसेस, पदार्थ जो कि हमें प्रोवाइड कराते हैं, मतलब हमें उपलब्ध कराते हैं क्या? नरिशमेंट यानी कि हमें पोषण देते हैं, एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव। ठीक है। हमारे शरीर के रख रखाव के लिए जो हेल्प करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को रख रखाव में काम आते हैं और हमें नरिशमेंट यानी पोषण प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। अब वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपना खाना, अपना पोषण लेती हैं, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि पोषण की प्रक्रिया कहते हैं उसे। ठीक है। अब आप देखिए, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, दो तरीके के जो है पोषण होता है हमारे शरीर में, या दो तरीके से हम पोषण करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो दो तरीके का पोषण कर सकते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है। देखो क्या अंतर है दोनों में। ऑटो मतलब जो खुद ही करते हैं, है ना, स्वयं पोषी, अपना खाना खुद बनाना, ढूंढना खुद खाना, तो वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक कौन होते हैं? जो दूसरों के खाने पे निर्भर करते हैं, मतलब जो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए दूसरी चीज़ों के ऊपर, उन्हें हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है। इस तरह से हमें दो तरीके का न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है। हेटेरोट्रॉपिक कौन? परपोषी, और ऑटोट्रॉपिक स्वयंपोषी। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्यूट सा डायग्राम दिया हुआ है प्लांट का, और नीचे लिखा हुआ है वाई प्लांट्स नीड न्यूट्रिशन, की न्यूट्रिशन की ज़रूरत प्लांट्स को क्यों होती है। भाई प्लांट्स को क्यों चाहिए न्यूट्रिशन? लेकिन देखिए प्लांट्स कितने सारे काम करता है, यहाँ पे काम लिखे हुए हैं सारे। देखिए, ग्रोथ करता है प्लांट, रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑड्स, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली यानी प्रतिक्रिया देता है प्लांट। आपने देखे होंगे पत्ते, कई ऐसे पेड़ होते हैं जो अगर हम अगर छू दें उन्हें तो वो सिकुड़ जाते हैं, तो वो होता है स्टिमुली यानी प्रतिक्रिया देना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है क्या? पुनरुत्पादन, यानी कि बढ़ना पेड़ों का ना, बीज बनाना और फिर रिप्रोडक्शन करना। रेस्पिरेशन सांस लेते हैं, फोटोसिंथेसिस खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ओस की बूंदें होती हैं, ट्रांसलोकेशन। कितने सारे काम जो है प्लांट करता है, और इन प्लांट को इतने सारे काम करने के लिए भाई न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो इसीलिए प्लांट्स को जो है न्यूट्रिशन चाहिए। और प्लांट्स आप याद रखिएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं भाई? ऑटोट्रॉपिक होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी पढ़ा है हमने। देखिए आगे हम देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स एंड सम chemosynthetic bacteria such as sulfur bacteria that can synthesize their food on their own are called autotrophs और autotrophic organisms। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स तो मैंने आपको बताया कि हरे पौधे तो होते ही हैं, और कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज यानी कि कुछ रासायनिक बैक्टीरियाज इस तरह के होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि एक सल्फर बैक्टीरिया होता है, वो क्या करते हैं? खुद ही अपना खाना बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं खुद ही, जैसे ग्रीन प्लांट्स करते हैं उसी तरीके से अपना खाना वो खुद ही बना लेते हैं। और जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जो स्वयंपोषी होते हैं, उन्हें या तो हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ऑटो का मतलब ओन यानी खुद करना, है ना। ट्रॉपिक का मतलब फीडिंग यानी खाना।
तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक हो गए, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस तरीके का जो पोषण होता है वो भी क्या होता है, स्वयं पोषी पोषण हो जाता है। ठीक है, देखिए, ऑल ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज और मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम एयर और वाटर H2O एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। देखिए, जो हरे पौधे होते हैं वो अपना सिंथेसाइज या मैन्युफैक्चर करते हैं खाना, मतलब बनाते हैं खुद का खाना। देखिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर लेते हैं वो, एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेंगे बेटा, कहाँ से लेते हैं, या तो हवा से लेते हैं या पानी, और पानी हम जड़ से लेंगे, पौधे है ना। और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, यानी कि मिट्टी से लेते हैं। ठीक है, दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और एक वो सनलाइट जो होती है ना, सूरज की रोशनी, उसके अंदर खाना बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। यहाँ पे फोटो का मतलब लाइट से होता है ना, सिंथेसिस का मतलब तो मैन्युफैक्चर होता है, खाना बनाना होता है। फोटो का मतलब प्रकाश, यानी प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, द फूड मेकिंग प्रोसेस in plants take place mainly in leaves, therefore leaves are also called the food factories of plant। ये बहुत ही important नोट आपने बना लिया होगा, CW में आप सारे नोट्स बनाएंगे इनके, कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेडिंग डाल के उसकी डेफिनेशन लिखना, फोटोसिंथेसिस हेडिंग डाल के उसकी डेफिनेशन लिखना। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है ना प्लांट्स के अंदर, वो कौन करता है, पत्तियाँ करती हैं। कौन, पत्तियाँ। तो पत्तियों को ना फूड फैक्ट्री कहा जाता है, पत्तियों को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहा जाता है, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री, है ना। आप अपनी CW कॉपी में फोटोसिंथेसिस का ये डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है ना, जब भी हमारी स्कूल्स ओपन रहेंगी तब हम चेक करेंगे अच्छे से सबका वर्क, किस किस ने कितना कितना किया। देखिए, वाटर जो है रूट्स के थ्रू आया, रूट्स के थ्रू ऊपर गया, ऑक्सीजन ये रिलीज़ करते हैं, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, सूरज की रोशनी है, तो इन सब से फोटोसिंथेसिस करके क्या बना रहे हैं बेटा, खाना बना रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द प्लांट सेल। हमने पिछले जो पढ़ा है ना, पिछली क्लासेस, उनमें सेल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स सेट, मतलब एक बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन सा एक मैकेनिज़्म होता है इसका, केमिकल मैकेनिज़्म होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, जो कहाँ होती हैं, प्लांट सेल के अंदर होती हैं। कोशिका होती है ना पेड़ों की, उनके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट बन गया है आपका, इसे भी आपने नोट करना है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो हमारे पास लाइट होती है सूरज की, और उसके बाद में उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। देखिए, इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया, पानी लेते हैं पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ये दोनों मिलकर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना लेते हैं, ये ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन जो है ना वो एक रिलीज़ कर देते हैं बाय प्रोडक्ट, यानी कि जो पदार्थ है ना ऐसे ही बन गया था पेड़ के अंदर, और वो निकाल देते हैं फिर ऑक्सीजन को बाहर, है ना। द फॉलोइंग इक्वेशन समराइज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यही जो इक्वेशंस हैं इसी को हम फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब इसको डिटेल में, जो लीव्स के बारे में, पत्तियों के बारे में हम डिटेल से इसकी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे CW में इसके टॉपिक्स को अच्छे नोट्स बना करके तैयार कीजिए और डायग्राम भी बनाइए। ठीक है, थैंक यू।